सेठ जी। मैडम, पिछले हफ्ते हमें जो पुलिस ने जानकारी भेजी थी, उस जानकारी के हिसाब से ये गहने चोरी के हैं। आज फीस जमा करने का लास्ट डे था, लेकिन मम्मा अभी तक आई ही नहीं। प्लीज हमें जाने दीजिए। रुकिए मैडम, अच्छा होगा अगर आप चुपचाप हमारे साथ चले, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको अरेस्ट करना होगा। ये गंगा का नंबर है, कहाँ है वो? पुलिस लॉकअप में। वो कृष्णा के साथ यहाँ आ ही रहा होगा। कल की इसकी सुनवाई है ना, ताकि उसे ठोस सबूत मिल जाए। मुझे तो लगता है कि कृष्णा की कस्टडी के लिए वो बहुत बड़ी चाल चल रहा है। कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई चाहता है कि गंगा मुश्किल में पड़े। अगर तुम कृष्णा का साथ चाहती हो तो कृष्णा को लेकर यहाँ से चली जाओ। हम कैसे जाएं? मैं बताती हूँ। ठीक है, मैं गंगा की बेटी को उससे मिलने की परमिशन दे सकता हूँ। हवलदार, देखो वो मैडम जो अंदर मिलने गई है गंगा शुक्ला से, उनको बोलो समय हो गया है, बाहर आ जाए। और उसके बाहर आते ही गंगा की बेटी को ले जाओ उनसे मिलने। छोड़ो मुझे! चलो छोड़ो मुझे, बचाओ! तुम्हारे मेरे साथ क्या दुश्मनी? क्या कर रही है? छोड़ उसको। हम इसे मार देंगे। हमें बाहर जाने दो। हमें अरे छोड़ इसे, छोड़। हमें बाहर जाने दो। गंगा, कानून को अपने हाथ में मत लो। चाकू मुझे दे दो प्लीज। इंस्पेक्टर, हमें बाहर जाने दो। छोड़ो मुझे! नहीं तो हम इसे सच में मार देंगे। हम कह रहे। तू क्या करिए, पागल होगी? छोड़ उसे। सागर, तुम मत बोलो बीच में। हम जानते हैं तुमने किया है। हटो इधर से। हमें बाहर जाने दो इंस्पेक्टर। क्या बोल रही है? प्लीज देख, मैं इनसे कह चुका हूँ कि चोरी तू नहीं कर सकती है। ये सब करने की जरूरत नहीं है गंगा। कृष्णा को छीनना चाहते हो ना? हम उसे नहीं छीने, किसी को नहीं छीनने देंगे। छोड़ो मुझे। कृष्णा से हमारी है। चलो गंगा, तू क्या सोच रही है? प्लीज हम जोया दीदी को मार देंगे। सागर पीछे मत आना। गंगा, जोया को छोड़ दे प्लीज। गंगा, कोई पीछे नहीं आएगा। गंगा, 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 खोलो। गंगा, गंगा चाकू दो मुझे। मम्मा, कृष्णा, कृष्णा तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? हाँ आप ठीक हो? हम ठीक है। हम किसी को तुम्हें नहीं छीनने देंगे। कोई तुम्हें नहीं छीन सकता। मम्मा अंदर क्या हुआ था और पापा कहाँ है? गंगा, गंगा टाइम नहीं है। कृष्णा को लेकर जल्दी से चले जाओ। वो लोग बाहर आते ही होंगे। कौन लोग मम्मा? बाद में बताएंगे। चलो चलो। गाड़ी निकाल, जल्दी कर, गाड़ी निकाल। गंगा इस तरह भाग नहीं सकती है। अब वो बचेगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी कर। गंगा को लॉयर के हाथों नोटिस भिजवाया आपने? क्यों अम्मा जी? ये करने की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? मैं तो उस लड़की को वहां से भगा दूंगी घर से। सिर्फ देखो उसकी अकड़। महारानी जाने अपने आप को समझती क्या है? उसे भी पता चले नीरू कि हम चतुर्वेदी खानदान के। लेकिन अम्मा जी, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपको ये तो सोचना चाहिए था कि गंगा अपनी बच्ची के साथ जाएगी कहाँ? उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। अच्छा, लल्ला को गोली चलाने से पहले उसने सोचा था? किसी के बारे में सोचा उसने? नहीं सोचा ना, तो हम क्यों सोचेंगे? पड़ी रही कहीं, मुझे क्या, कहीं भी रहे मेरी पला से। लेकिन कृष्णा, वो हमारी परिवार की बच्ची है, वो मेरे घर में रहेगी यहाँ, बस। आपने ठीक नहीं किया अम्मा जी। मैं मानता हूँ गंगा ने भी जो कुछ किया वो गलत था। हाँ फिर? लेकिन इतना विश्वास है मुझे कि सागर को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगी गंगा। गोली चलाने का तो सोच भी नहीं सकती वो। अम्मा जी, एक बार खुद को गंगा की जगह पर रखकर सोचिए, शायद आपको समझ में आ जाए कि गंगा ने जो कुछ भी किया उसके पीछे वजह क्या है। सागर ने कृष्णा को अपनी बेटी नहीं माना था, तब आपने भी उस बच्ची को नाजायज कह दिया और गंगा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और अब जब सागर कृष्णा को अपनी बेटी मान रहा है तो आप उसे अपने घर में लाना चाहती हैं? सोचिए, तकलीफ तो होगी ना गंगा को। और सिर्फ सागर ही नहीं, आप, मैं, माधवी, हम सब ने गलत किया गंगा के साथ। उस पर विश्वास नहीं किया हमने, शक करते रहे उस पर, उसे घर से चले जाने दिए और उसी बात की सजा मिल रही है इस परिवार को। हमने गंगा के विश्वास को तोड़ा था, फिर से इतनी आसानी से विश्वास कर लेगी वो हम पर? हमें सागर और गंगा को तोड़ना नहीं, जोड़ना है अम्मा जी। और मैंने सोचा था कि कृष्णा सागर और गंगा को जोड़ने वाली कड़ी है, लेकिन आप लोग कृष्णा के जरिए सागर और गंगा को अलग कर देना चाहते हैं। गलत है ये अम्मा जी, आप ठीक नहीं कर रही हैं। अगर आप सागर और उसकी फैमिली को खुश देखना चाहती हैं
तो हमें गंगा पर विश्वास करना होगा, उसे विश्वास दिलाना होगा कि हम सब उस पर भरोसा करते हैं और ये भरोसा हमेशा रहेगा, कभी नहीं टूटेगा। लेकिन आपने जो किया है उससे तो बात बनने से रही, उल्टा बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए आपसे कह रहा हूं, प्लीज नोटिस वापस ले लीजिए। सागर पहले ही बहुत गुस्से में है उस गोली के इंसिडेंट को लेकर। केस वापस लेने से मना कर रहा है वो। हम सबको मिलकर सागर को समझाना चाहिए और गंगा के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करने का वक्त नहीं है ये। अम्मा जी प्लीज ले लीजिए वापस नोटिस। ठीक है, मैं नोटिस वापस ले लेती हूँ, तू कह रहा है इसलिए, लेकिन मैं लल्ला को बिल्कुल नहीं समझाऊंगी, बिल्कुल नहीं समझाऊंगी। वो जो कर रहा है बिल्कुल 100% सही कर रहा है वो। उस गंगा को हमने बहुत मौके दिए, बहुत नरमी से पेश आए, इसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। कोई नहीं मुझे कुछ बोलेगा इसके बाद, तू भी नहीं, किसी की भी नहीं सुन, किसी की, बस। मम्मा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मम्मा प्लीज बोलो। चलो अरे मम्मा, अरे मम्मा, मम्मा। अरे मम्मा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे मम्मा। चलो कृष्णा। जल्दी जल्दी जल्दी। मम्मा हम लोग भाग क्यों रहे हैं? आपका किसी से झगड़ा हुआ है क्या? कृष्णा, वो लोग तुम्हें हमसे छीनना चाहते हैं। तुम्हारे पापा तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, हमसे दूर, और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आओ, आओ, जल्दी जल्दी चले। मम्मा गाड़ी। कृष्णा! मम्मा मम्मा। मम्मा कृष्णा! कृष्णा! रुक! रुक! मम्मा आप तो ठीक हो ना? छुआ तो नहीं ना कृष्णा? कृष्णा, कृष्णा, तू ठीक है ना? हाँ? मम्मा आप तो ठीक हो ना? ठीक है कृष्णा। बोलो सोनू। जोरानी, वो माँ बेटी फिर से बच गए। एंड मौके पे सागर ने आकर बचा लिया। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत अच्छा काम किया। मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो जोरानी? मैं तो गया था ना, पर वो सागर बीच में आ गया। अब क्या करूं? जानू में जाओ, इडियट। जोरानी, भाई क्या बचपन है? कमला तू पागल हो गई है? तू पुलिस स्टेशन से भागी है। तू मर सकती थी। कृष्णा भी पुलिस स्टेशन से भागी है, तू कृष्णा को लेकर। तुझे पता है कितने चार्जेस लगेंगे तुझ पर? तू एक लॉयर है, फिर भी ये नहीं जानती। एक लॉयर होने के पहले हम एक माँ है सागर, और एक माँ अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती है। और हम कृष्णा को वहां से लेकर नहीं भागते ना, तुम उसे हमसे छीन लेते, हम जानते हैं। कुंदरा, तू सच में पागल हो गई है क्या? मैं कृष्णा को छीन लूंगा तुझसे, यही चलता रहता है तेरे दिमाग में। ये एक डर बैठ गया तेरे अंदर,
और इसके वजह से तू कुछ सोच नहीं पा रही है, कुछ समझ नहीं पा रही है ठीक से। तेरी बेटी को तुझसे कोई नहीं छीनेगा गंगा, कोई नहीं छीन रहा है। इनफैक्ट तू इसकी दुश्मन बनी हुई है। तेरी ये जो अकड़ है ना, जो जिद है ना, ये इसकी जान ले लेगी गंगा। कृष्णा के लिए हम जान दे सकते हैं सागर, लेकिन हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुम सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम हमारी कृष्णा को हमसे दूर लेकर जाना चाहते हो ना, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। तुम कृष्णा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे सागर, सुना तुमने? चलो चलो कृष्णा, चलो। नहीं गंगा, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। पुलिस यहाँ आ रही है तो पुलिस से बात करेगी, उन्हें सब कुछ बताएगी। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बताने वाले तुम कौन होते हो सागर? हमें ठीक से पता है हम क्या कर रहे हैं। और हमारी बेटी से दूर रहो, समझ में आया? चलो कृष्णा, चलो चलो। प्लीज मेरी बात सुन, तू अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है गंगा। एक बार मेरी बात सुन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। मम्मा पापा को ये डांट रही थी, उल्टा उन्होंने तो मुझे बचाया है। चुप हो जाओ कृष्णा, चलो। अरे मम्मा, आते तो कहते हैं जो लोग बुरे काम करते हैं बुरे होते हैं, वही पुलिस से जाके भागते हैं। आपने चोरी की है। चुप हो जाओ कृष्णा, बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे अब तुम। कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। हम कह रहे हैं चुपचाप घर चलो, चलो। गंगा मिली क्या आपको? तुम लोग एक काम करो, कोना कोना छान मारो, मैं गंगा के घर पे जाता हूँ। नहीं, एक मिनट इंस्पेक्टर, गंगा को ढूंढने का भी कोई मतलब नहीं है, और अगर वो मिल भी गई तो कोई फायदा नहीं होगा, हम उसे अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। शी इज अ लॉयर, वो अच्छी तरह जानती है कि शाम होने के बाद किसी भी औरत को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। आई थिंक हमें सुबह तक वेट करना होगा। गंगा ने ठीक नहीं किया ये। अरे कहाँ रह गए सबके सब? बहू, नीरू तू तैयार भी नहीं हुआ है? यार लल्ला चला गया, मैं तैयार हुई तब से बहू तैयार हो रही है। फटाफट जा, जल्दी से तैयार हो। लल्ला की सुनवाई का टाइम हो रहा है ना, जा जल्दी से तैयार हो जा। नहीं अम्मा जी, मैं नहीं जा रहा हूँ। नहीं जा रहा मतलब? तेरे बेटे के जीवन का इतना बड़ा फैसला होगा आज, है? चल तैयार हो जा। वहां सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं होगा अम्मा जी, मेरी बहू भी होगी, जिसे मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूं। उन दोनों में से किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकता मैं, इसलिए मेरा वहां ना रहना ही अच्छा होगा। मैं माधवी को भेजता हूँ, ड्राइवर आप दोनों को पहुंचा देगा। लो, ये क्या बात होगी नीरू? ये भगवान, मैं करूं क्या इसका? चलो, लल्ला को आज पूरे परिवार की जरूरत है। दादी, हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। कोर्ट नहीं जा रहे? फिर कहाँ जा रहे हो? जूही के स्कूल से फोन आया था, उसकी टीचर हमसे मिलना चाहते हैं, तो वही जा रहे हैं। स्कूल जाना ज्यादा जरूरी है या कि कोर्ट? ये बेटा, ये भाई के जीवन का सवाल है और तू ऐसे कह रहा है? समझने की कोशिश तो कर। तो दादी जी, आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना कि हमारे लिए जूही के स्कूल जाना कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे भी कोर्ट में हमारे न जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वहाँ तो आप सब लोग हैं ना सागर के लिए, लेकिन हमारी जूही के लिए तो सिर्फ हम दोनों हैं। पुलकित, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे क्या हो गया तेरी पत्नी को? कैसी बातें कर रही है? जब भी मुंह खोलती है जहर उगलती है, समझा उसे? अरे ये बहू, बहुत घबराहट हो रही है पापा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। काश तुम हमारे साथ होते, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमारे मन में विश्वास को जगाने के लिए। हमें सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है पापा। बाबू, पहुंच गई कोर्ट? हाँ, तुम यही कहीं हो क्या बाबू? नहीं गंगा, आज कोर्ट नहीं गया मैं, लेकिन मुझे मालूम है तुम जरूर सबसे पहले पहुंच गई होगी। पता है बाबू, हम अभी बप्पा के बारे में ही सोच रहे थे और तुम्हारा फोन आ गया। आज हमें बप्पा की बहुत याद आ रही है।
पता नहीं क्यों कोर्ट के अंदर जाने से बहुत घबराहट भी हो रही है। क्योंकि आज तुम किसी अपने के लिए अपनों के खिलाफ लड़ रही हो और ये आसान नहीं है गंगा। बाबू, हम जो कर रहे हैं वो सही है ना? आई डोंट नो गंगा, क्योंकि मैं ना तो सागर को जज करना चाहता हूं और ना ही तुम्हें। तुम दोनों शायद अपनी अपनी जगह पर सही हो। अगर तुम गलत नहीं हो तो सागर भी गलत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा गंगा कि अपने ख्यालों को उलझने मत देना। तुम्हें क्या चाहिए वो दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए और सिर्फ उसी के लिए जिरह करो और अपना पक्ष सामने रखो। तुम दोनों में से जीत चाहे किसी की भी हो, हार मेरी और तुम्हारी बहूजी की होगी। कोर्ट का चाहे जो भी फैसला हो, परिवार दोनों अधूरे हो जाएंगे। किसी एक की कमी बनी रहेगी। अगर तुम जीती तो कृष्णा इस घर में नहीं आएगी, और अगर जीत सागर की हुई तो कृष्णा। आज मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा गंगा कि जाओ जाओ, जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि मैं दिल से कभी नहीं चाहता था ये केस हो, और मुझे नहीं पता था कि नौबत यहां तक आ जाएगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा गंगा, तुम्हें जो चाहिए, जो अच्छा लगे करो और पूरे कन्विक्शन के साथ लड़ो। थैंक यू बाबू, तुमने हमें गलत नहीं कहा, इसलिए थैंक यू। हम तुम्हारी सारी बात याद रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाबू। गंगा, गंगा प्लीज मेरी बात सुन, हमारे पास अभी भी टाइम है। ये सब करने की जरूरत नहीं है गंगा। गंगा, इनफैक्ट मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ये केस होए। मैं सब कुछ करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं केस खुद नहीं लड़ रहा हूँ। गंगा सीरियसली, हमारे बीच ही जो रिश्ता है इतने सालों से, हमने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये देखना पड़ेगा। इसलिए गंगा तुझसे भी कह रहा हूँ कि प्लीज एक बार कह देना कि तुझे ये सब नहीं चाहिए। क्यों कहें? ये केस हमने नहीं, तुमने फाइल किया सागर। तुम लड़ना चाहते हो और हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी लड़ेंगे। और प्लीज ये मत कहना कि हम अपनी ईगो में, अकड़ में कर रहे हैं। नहीं सागर, हम लड़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हम सही हैं। और तुम कितनी भी कोशिश कर लो हमें बहकाने की, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। हम हार नहीं मानेंगे सागर। कृष्णा हमारी बेटी है और वो हमारे ही पास रहेगी। गंगा प्लीज एक बार सारी पुरानी बातें भुलाकर थिंक लॉजिकली ना। इस केस से किसी को खुशी नहीं मिलेगी, स्पेशली कृष्णा को। उसे क्यों सजा दे रही है तू? उसकी क्या गलती है? बोल। उसकी कोई गलती नहीं है सागर, गलती उसके पिता की है, जिसने उसे अपना मानने से इनकार कर दिया था। गंगा मैं कह चुका हूँ, मान चुका हूँ अपनी गलती। अब क्या करूँ? बार बार सॉरी भी कह चुका हूँ, क्या करूँ मैं? बता तू मुझे। सागर, हेलो मिस्टर, नमस्ते। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इससे पहले कोई हियरिंग शुरू हो जाए। कार्रवाई शुरू करने से पहले मिस गंगा शुक्ला, आप पर यह आरोप है कि कल आप पुलिस कस्टडी से भागी थी, लिहाजा ये अदालत आपको
सख्त हिदायत देती है कि आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकती और आपको 5,000 रुपया जुर्माना भरना होगा। आज की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। योर ऑनर, बच्चे की देखभाल करना या उसकी परवरिश करना ये कोई आसान काम नहीं। आज मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि मिस गंगा शुक्ला एक गैर जिम्मेदार माँ ही नहीं बल्कि एक लापरवाह नागरिक भी है। मिलॉर्ड, मैं मिसेस श्रीवास्तव को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिसेस श्रीवास्तव गंगा की पड़ोसी है और जिस दिवाली की रात जब कृष्णा के कपड़ों में आग लग गई थी उन सभी लोगों के साथ ये भी वहाँ मौजूद थी। मिसेस श्रीवास्तव, अब अदालत को ये बताइए उस रात आपने क्या देखा? कोई अपने बच्चे को ऐसे अकेले छोड़ सकता है क्या? जज साहब, ये गंगा कभी अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखती, बहुत लापरवाह माँ है ये। अचानक से कृष्णा की चुन्नी में आग लगना, तुम्हारा इस तरह से लॉकअप में होना, क्या ये इत्तेफाक की बात है? नहीं, सागर कोई चाल चल रहा है अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब तक तो उसने कृष्णा को इन्फ्लुएंस भी कर दिया होगा कि तुम एक लापरवाह माँ हो।